नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यूनेस्को ने भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। विश्व विरासत दिवस आज। राज्य के पुरातत्व विभाग के स्मारकों में सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। देश भर में आज गुड फ्राइडे पर गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। गुरु तेग बहादुर साहेब का प्रकाश पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर जारी। अगले 2 दिन जोधपुर और बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर आंधी चलने के आसार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि इससे भारत के कालातीत ज्ञान और समृद्ध संस्कृति को वैश्विक मान्यता मिली है। उन्होंने कहा कि गीता और नाट्य शास्त्र दोनों ने सदियों से सभ्यता तथा चेतना को पोषित किया है और इनसे प्राप्त अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय बताया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अब कुल 14 भारतीय ग्रंथ शामिल हो गए हैं। विश्व विरासत दिवस पर आज प्रदेश भर के पुरातात्विक स्थलों और धरोहरों पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। विरासत दिवस की इस वर्ष की थीम विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट रखी गई है। इस अवसर पर सभी संरक्षित स्मारकों में दर्शकों के लिए निःशुल्क प्रवेश रखा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की इस पहल का उद्देश्य लोगों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक और प्रेरित करना है। अजमेर जिले में सभी स्मारकों में पुरातत्व विभाग की ओर से प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। अजमेर को विरासत में कई धरोहरें मिली हैं, जिनमें विक्टोरिया टावर, बादशाह बिल्डिंग, बारादरी, अकबर का किला, 2.5 दिन का झोंपड़ा, आतेड़ की छतरियां, तारागढ़, राजकीय संग्रहालय है, जहां आज हेरिटेज दिवस के अवसर पर सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानियों ने संग्रहालय का भ्रमण कर भारतीय इतिहास और धरोहर के बारे में जानकारी हासिल की। 141 साल पहले 1884 में निर्मित अजमेर रेल मंडल कार्यालय, जिसका निर्माण 1881 से प्रारंभ होकर दिसंबर 1884 में पूर्ण हुआ। वर्ल्ड हेरिटेज दिवस के अवसर पर यहाँ 23 अप्रैल तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। नलमा दादिच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। जैसलमेर में विरासत दिवस पर सोनार दुर्ग से हेरिटेज वॉक निकाली गई। इस मौके पर प्रसिद्ध पटवा हवेली पर चित्रकला और फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। पाली में राजकीय कन्या छात्रावास की छात्राओं को बांगड़ म्यूजियम का भ्रमण करवाया गया। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र में स्थित केसरी सिंह बारहट संग्रहालय में सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व धरोहर दिवस की लोगों को शुभकामनाएं देते हुए राजस्थान की संस्कृति और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत तथा धरोहरों के संरक्षण के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 5 गुना वृद्धि हुई है। आज गुड़गांव के मानेसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के कारण इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा उछाल आया है। 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 5 टाइम्स बढ़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट 6 टाइम्स बढ़े। करीब 25 लाख लोग रोजगार में हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजाइन कैपेबिलिटीज भारत में आने लगी। टेलीकॉम के नेटवर्क इक्विपमेंट, एआई कैमरास, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इन सब का डिजाइन मैन्युफैक्चर भारत में होने लगा है। श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत होगा तथा रोजगार में बढ़ोतरी होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज गुड फ्राइडे है। इस अवसर पर प्रदेश भर के गिरिजाघरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। सुबह प्रार्थना सभाएं रखी गईं और प्रभु ईसा मसीह का अंतिम संदेश पढ़कर सुनाया गया। ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु के बलिदान और त्याग को आत्मसात करने तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। गौरतलब है कि गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु ने मनुष्यता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। इस दिन लोग मानवता और आपसी भाईचारा मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। इस बीच आगामी रविवार को प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में ईस्टर को देखते हुए ईसाई समुदाय ने विशेष आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का स्मरण किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि यह दिन हमें प्रेम, सहानुभूति, दयालुता और उदारता की प्रेरणा देता है। सिख पंथ के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब का प्रकाश पर्व आज परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। उन्हें एक निर्भीक योद्धा के साथ ही आध्यात्मिक विद्वान और कवि के रूप में जाना जाता है। इस अवसर पर गुरुद्वारों में शबद कीर्तन के आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर को उनके प्रकाश पर्व पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुरु तेग बहादुर को देश के सबसे महान आध्यात्मिक प्रदर्शकों में से एक बताया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए गुरु तेग बहादुर को धर्म और मानवता का रक्षक बताया है। प्रदेश में भी प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। श्री गंगानगर, कोटा, जयपुर में गुरु तेग बहादुर साहिब के प्रकाश पर्व पर शबद कीर्तन सहित विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। हनुमानगढ़ जिले में भी विभिन्न गुरुद्वारों में प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। हनुमानगढ़ टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह, मेहताब सिंह सहित जिले के सभी गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन दीवान सजाए गए हैं, जहां विभिन्न रागी जत्थों द्वारा गुरु घर में मौजूद संगत को गुरु का बखान कर निहाल किया गया। इस दौरान गुरु घरों में अटूट लंगर बरताया गया था। इस अवसर पर जिले भर में नगर कीर्तन निकाले गए तथा बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट किया कि उपग्रह आधारित टोल शुल्क प्रणाली 1 मई से शुरू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे जुड़ी मीडिया खबरों का खंडन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि न तो मंत्रालय और न ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि टोल प्लाजा के माध्यम से वाहनों की निर्बाध, बाधा मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने और यात्रा समय को कम करने के लिए चयनित टोल प्लाजा पर फास्टैग आधारित बाधा रहित स्वचालित नंबर प्लेट पहचान टोल प्रणाली लागू की जाएगी। इस प्रणाली में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान तकनीक और मौजूदा फास्टैग प्रणाली को आपस में जोड़ा जाएगा। इसके तहत वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। उच्च क्षमता वाले ANPR कैमरों और फास्टैग रीडर्स के माध्यम से पहचान के आधार पर टोल शुल्क लिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस भेजा जाएगा, जिसका भुगतान न करने पर फास्टैग निलंबित किया जा सकता है और वाहन से संबंधित अन्य दंड लगाए जा सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर बना हुआ है। बारां, पाली और चूरू जिलों में आज दिन में तेज गर्मी के चलते दोपहर में लोगों की बाजारों में आवाजाही कम रही। फलौदी जिले में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित रहा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लू व अत्यधिक तापमान के कारण जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में एकाएक वृद्धि हो गई है तथा जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। अत्यधिक तापमान के कारण पंखे व कूलर भी बेअसर साबित हो रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पक्षियों के लिए परिंदे लगा रहे हैं तथा जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर तापमान से राहत दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। प्रताप राम, आकाशवाणी समाचार, फलौदी।
बाड़मेर बालोतरा में आज धूल भरी आंधी चलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। जैसलमेर जिले में भीषण गर्मी, लू और तापघात को ध्यान में रखते हुए आमजन को बिजली, पानी और चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जिला प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिन जोधपुर बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर तेज धूल भरी हवा चलने के आसार हैं। भीषण हीट वेव और उष्ण रात्रि का दौर अभी भी अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। हालांकि पश्चिमी और राजस्थान के कुछ भागों में 19-20 अप्रैल से ही तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। 20 अप्रैल को ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 42-43 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड होगा और इससे उसे राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में 19-20 अप्रैल को तेज पश्चिमी हवाएं, सतही हवाएं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर्ज हो सकती है। इसके अलावा ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क है। राज्य के खान और भू विज्ञान विभाग ने वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति का रोड मैप बनाकर क्रियान्वयन की कार्ययोजना जारी कर दी है। प्रमुख सचिव खान और भू विज्ञान टी रविकांत ने कहा कि प्रबंधकीय दक्षता और एग्रेसिव रणनीति बनाते हुए राजस्व लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2025 का परिणाम कल घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम 27 अप्रैल को होगा। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मासिक कार्यक्रम की यह 121वीं कड़ी होगी। इसके लिए 25 अप्रैल तक श्रोता अपने सुझाव भेज सकते हैं। इन्हें टोल फ्री नंबर 1800-117-800 के माध्यम से दिया जा सकता है। वहीं नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूनेस्को ने भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। विश्व विरासत दिवस आज। राज्य के पुरातत्व विभाग के स्मारकों में सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। देश भर में आज गुड फ्राइडे पर गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। गुरु तेग बहादुर साहेब का प्रकाश पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर जारी। अगले 2 दिन जोधपुर और बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर आंधी चलने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।